लग्जरी लाइफ छोड़ जंगल की ओर विदेशी पर्यटक। आखिर क्यों थाम रहे शहर छोड़ जंगल का हाथ। शहर की भागती जिंदगी, कोलाहल भरे माहौल, एयर पॉल्यूशन, नई नई बीमारियों से दूर अब जंगल, पहाड़ों, नदियों, झरनों के बीच विदेशी पर्यटक ढूंढ रहे हैं सुकून का स्थान। देसी स्टाइल से जीने में खुश दिखाई दिए विदेशी पर्यटक चूल्हे में बना खाना, पेड़ के पत्तों से बने पत्तल, कटोरियों में खान पान, नदियों में मछली ढूंढना, रात में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ और भी कुछ खास बात। नमस्कार, मैं हूं प्रेमनाथ और आपने देखना शुरू कर दिया है पीएनएन न्यूज इंडिया की खास खबर में। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो जंगल, पहाड़ों, नदियों, झरनों के बीच बसा, जिसका एक भाग ही नहीं बल्कि पूरा बालाघाट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रहा है। जहां कान्हा नेशनल पार्क की वजह से पहले ही वर्षों से विदेशी पर्यटकों का दिल जीतते आ रहा है, वहीं जंगल अनुभूति के मास्टर ट्रेनर उनका नाम ए है के कामना। चार्ल्स और उनके दो पुत्र बच्चे हैं। हर्षित चार्ल्स के प्रयासों से बालाघाट जिले की हरी भरी वादियों में बसा किरनापुर तहसील में लगभग 15 किलोमीटर दूर बक्कर पंचायत के नंदोरा वन ग्राम में ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर और स्वस्थ पर्यावरण के साथ टूरिज्म क्षेत्र को बढ़ते कदम की परिकल्पनाओं को लेकर 7 दिवसीय रेला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां देश के विभिन्न राज्यों के टूरिज्म के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों से विदेशी पर्यटक नजर आए। इन 7 दिनों में भारतीय संगीत, संस्कृति, नृत्य, खान पान, रहन सहन के साथ मुस्कुराते हुए पर्यटक सुकून भरे माहौल में जीने की कला को देखने मिला, जहां हर पर्यटक खुद ही अपने काम करके साथ जीने की कला सीख रहा था। चलिए लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर्यटकों की अपनी राय के साथ जंगल में देसी रहन सहन के साथ पर्यटकों से बातचीत और भी खुलासे। हाँ, देखो खबर नहीं। टूरिस्ट इन जनरल क्या चाहते हैं, अगर हम वो सिर्फ उस हेड माइंडसेट से चले कि हमको वो प्रोवाइड करना है, तो वो हो सकता है कि हम अपना रियलिटी को का एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हैं उनको। थैंक यू। हैदराबाद से आई हुई हैं और इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये हमारे यहाँ से खुद टेंट लेकर आई हैं अपना। 2 बच्चे हैं उनके साथ, उनका लगेज है, लगेज रखने की हमारे पास जगह नहीं है। उन्होंने बोले हम बाहर रख लेंगे और हमारे साथ इतने मस्त मजे से रह रहे हैं। अभी आपको इनसे मिलवाऊंगा। उनका नाम है कामना, 2 बच्चे हैं, वेदिका और एकार्थ। और आप उनकी पर्सनैलिटी देखना, वो होम स्कूलिंग है, स्कूल नहीं जाते। और उन बच्चों ने क्या डेवलप किया है वो आपको देखने को मिलेगा आगे। ये तेजा है, ये कर्नाटक से आए हुए हैं। ये पीछे के जो 3 टेंट नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें हमारे तमिलनाडु के मेहमान हैं। और तमिलनाडु में ये बहुत काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फोटोग्राफी सिखाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कैमरे खरीदने का। तो हमने इनसे बात किया था, तो इन्होंने बोला कि हम आते हैं वहाँ पर, हम आपके जो पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों को फोटोग्राफी। is Vedika. I'm from Hyderabad. I've come here to stay for some time. राइट, आप स्टूडेंट भी है? स्कूल नहीं जाते हो? स्कूल नहीं जाते आप? तो क्लास में पढ़ा या नहीं पढ़ा अभी तक? होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग करते हैं। अभी आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो ये मेरा नहीं है। हाँ, पूछते जाओ ये मेरी टेंट है। कौन कौन रहते पीछे। कौन कौन रहते वेदिका वहाँ पे? माय मॉम, मेरे भाई और मैं। चीज है वहाँ का संस्कृति। अंग्रेजी में इंडिविजुअलिस्टिक बोलते हैं, मतलब अकेला अकेला। एक आदमी को अपने जिंदगी में अपना क्या चीज चाहिए वो अपने ही करेंगे।
ऐसा अच्छा, सेल्फ सेल्फ अकेले। वो उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट एकल फैमिली, एकल सिंगल फैमिली। हाँ। और यहाँ कलेक्टिविस्ट है, वो दूसरा ही है मोस्ट important. सबसे इम्पोर्टेंट वो अलग। हाँ। Then मौसम अलग है, खान पान अलग है, और संगीत अलग है, संगीत अलग है। सब कुछ अलग है। लंदन जाने का पर्पस मेरा मैं काम के लिए गया था। काम के लिए गया हाँ। था और आप वहीं पे हो। हाँ। जब यहाँ आते हो तो फिर कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मगर क्योंकि खाना वो सब कुछ मैं वहाँ भी मैं देसी खाना बनाता हूँ, देसी रेस्टोरेंट भी जाता हूँ, पूरा नहीं मगर जाता हूँ, और तो यहाँ खान पान अच्छा है। Why am I here? I'm here because I found Harshit's workaway profile on the internet, and he told me about a festival, a music festival, and a celebration of Adivasi tribal culture here in India. And I found it very interesting, and I got intrigued, and I flew into Mumbai, and I came here, and I am very happy because it's in a more or less a jungle. It's very peaceful, natural environment, far away from the. are you enjoying the community? And I'm enjoying the community. We are living here like a small family. We are But friends. it's difficult. For a proper interpretation of the songs, but not for the music itself, the dances, the drumming. It's the same. I'm very much enjoying it. It's the same whole more or world is less. same. Yeah. As a family. Yeah. Eh, Some the people language say is that no barrier, language no music barrier. has no language. Mm, Yeah. मैं टूरिस्ट शब्द से मुझे थोड़ा-सा मैं खुद के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, जी। क्योंकि मैं खुद को ट्रैवलर बोलती हूँ अगर इंग्लिश में ही। अब मैं हिंदी में इसको कैसे आप मैं यात्री हैं, एक समझा ट्रैवलर हाँ हैं, जी, बिल्कुल यात्री। राइट। यात्री के हिसाब से आती हूँ। अब जब हम टूरिस्ट कह के आते हैं तो हमारा भी बहुत एक्सपेक्टेशन एक रहता है कि हाँ, हमें ये सुविधा मिले, वो मिले। जबकि हमको अपना जगह वैसे बनाना है कि सबके लिए एक लेवल तक ईज़ हो, सेफ्टी इश्यूज़ ना हो, वो सब बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके लड़की के आप लिए। महिला है, हाँ जी, लड़की है, लड़की के लिए। और लड़की के लिए लड़कों सबसे के लिए भी फर्स्ट बहुत प्रॉब्लम, सारे फर्स्ट वो हाँ जी, होता है हाँ कि सेफ्टी इश्यूज। सेफ्टी, लड़की, औरत, बच्चे, ये सब के लिए हमें देखना तो बहुत ज़रूरी है। पर मैं बहुत छोटी जब थी तब से मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो आपने ऑल ओवर इंडिया हाँ जी, हाँ जी। लगभग घूम लिए। हाँ जी, मैं घूमने वाली जगह पे ज़्यादा गई नहीं हूँ, लेकिन ऐसे रिमोट विलेजेस में मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो इसलिए मुझे लोगों के पास जुड़े रहना अच्छा लगता है, और क्योंकि हम शहर में रहते हैं। अच्छा, आप जहाँ पे आए हाँ हैं, जी, इसी को एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए हाँ जी। क्या अप्रोच करनी चाहिए? सिर्फ गांव के लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ रिसोर्सेस नहीं रहती, पैसे नहीं रहते, इंफ्रास्ट्रक्चर का लाने का कैपेसिटी नहीं होती है। पर जब कोई सरकार लोकल लोगों के कंसल्टेशन के बिना चीज़ें कुछ डिज़ाइन भी करते हैं, तो वो लोकल लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं रहता। वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम जो कस्टमर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ नहीं देखना चाहिए। बेसिक हमको और हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में, आप कहीं भी पहुंच जाओ, किसी का स्वागत कैसे करना है किसी को सिखाना नहीं पड़ता, राइट। है ना? हम अपना सब कुछ देते हैं बेस्ट, तो सबको आता है, वो हॉस्पिटलिटी हमारे खून में ही है। पर ये सेम टाइम पे मैं सिटी में रहती, तो अभी मैं कोई ना कोई चीज़ को लेके परेशान बिल्कुल होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम
बहुत बंद जगह पे रहते हैं, हमारे घर के अंदर ज़्यादा टाइम रूम्स बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सोचने का वो भी बहुत लिमिटेड हो जाता है, हम बड़ा नहीं सोच पाते, खुले मन से, खुले दिमाग से नहीं सोच पाते हैं। राइट। तो वो लिमिटेशन तो मुझे बिल्कुल फील होता है जब हम ऐसे जगह पे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधे भी आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, साथी है बहुत सारे, आप अकेले फील नहीं करते हो, बिल्कुल इंसान नहीं भी होगा तो भी बहुत समय के लिए तो मुझे लगता है मैं तो पेड़ पौधे, तितली, फूल, इन लोगों से बात करके रहती हूँ, तो मुझे इसका प्रेजेंस बहुत अफेक्ट करता है मुझे पर